गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मापी यंत्रों की देखभाल के बारे में जानेंगे। तो परिशुद्ध मापी यंत्रों का उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मापने वाले उपकरण को जो भी व्यक्ति इसका प्रयोग करे वे उसकी भली भांति देखभाल करे और उसके क्वालिटी को बनाए रखे। ये जो आप देख रहे हैं तो यह एक परिशुद्ध मापी यंत्र है। जैसे यहां देखिए स्लिप गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, फिर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डायल कैलिपर और ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो ये सब जो है सूक्ष्म मापी यंत्र हैं। ये जो परिशुद्ध मापी यंत्र है तो इसके द्वारा उत्पादन की गुणवत्ता को मतलब इसके द्वारा जो जॉब का प्रोडक्शन होता है, जैसे ये देखिए यह एक प्रकार का उत्पादन है मतलब जॉब है, तो इस जॉब की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु इन सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और यह महत्वपूर्ण है कि मापने वाले उपकरण को जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे वह भली भांति सूक्ष्म मापी यंत्रों का देखभाल करे और उसके क्वालिटी को बनाए रखे। जंग से बचाव। वातावरण में उच्च नमी तथा हाथों के पसीने के कारण मापी उपकरण में जंग लग सकता है, इससे बचें। वातावरण में उच्च नमी तथा हाथों के पसीने के कारण मापी उपकरण में जंग लग सकता है, तो इसलिए नमी और पसीने से इन मापी औजारों को बचाएं। उपकरण पर अम्ल मुक्त वैसलीन जैसे पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगाकर जंग से बचाव किया जा सकता है। इन उपकरणों पर अम्ल मुक्त वैसलीन जैसे पेट्रोलियम जेली, तो ये जो देख रहे हैं यह पेट्रोलियम जेली है जो कि अम्ल मुक्त वैसलीन है मतलब एसिड फ्री वैसलीन है। ये देखिए, तो पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगाकर हम इस उपकरण को जंग से बचाव कर सकते हैं। वैसलीन लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उपकरण अच्छी तरह से साफ और पानी या नमी से मुक्त हो। वैसलीन लगाने से पूर्व मतलब ये जो पेट्रोलियम जेली है तो इसे लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि ये जो उपकरण है यह अच्छी तरह से साफ और पानी या नमी से मुक्त हो। वैसलीन की पतली परत लगाने के लिए सांभर के चमड़े का उपयोग करें। वैसलीन की पतली परत मतलब ये जो पेट्रोलियम जेली है तो इसकी पतली परत लगाने के लिए सांभर के चमड़े का उपयोग करें। तो ये जो देख रहे हैं यह एक सांभर का चमड़ा है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसका प्रयोग करें। तो अगर हमें ये जो वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं इस पे अगर हमें वैसलीन की पतली परत लगाना है तो सबसे पहले पेट्रोलियम जेली को खोलते हैं और फिर ये जो सांभर का चमड़ा है इसे लेते हैं और हल्का सा पेट्रोलियम जेली लेकर इसके ऊपर लगाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो सूक्ष्म मापी यंत्र है इस पर पेट्रोलियम जेली की हल्की परत लगाई जाती है।
मापी यंत्रों से जब भी किसी प्रोडक्ट को मापते या जांचते हैं तो प्रोडक्ट से बड़ तथा धातु के कणों को हटाएं। ये अन्य कार्यखंडों को भी खराब कर सकते हैं। ये जो मापी यंत्र है, तो मापी यंत्र से जब भी किसी प्रोडक्ट का माप लेते हैं, जैसे ये देखिए, यह एक प्रकार का जॉब है, मतलब कि प्रोडक्ट है। तो मापी यंत्र से जब भी हम प्रोडक्ट का माप लेते हैं तो इस प्रोडक्ट से बड़ तथा धातु के कण को हटाएं। तो बड़ हो गया ये जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को जब हम कटिंग टूल के द्वारा काटते हैं तो इस पर एक नुकीला सा निकला हुआ भाग होता है, ठीक है। तो उस बड़ को हटाएं और इस पर जो धातु के कण होता है वह भी हटाएं। अगर हम बड़ और धातु के कण को नहीं हटाएंगे तो यह मापी यंत्र को खराब कर सकते हैं और इसके साथ जो अन्य प्रोडक्ट होंगे तो उस प्रोडक्ट को भी वह खराब कर सकता है। कार्यखंड से ऑयल स्टोन की सहायता से बड़ को हटाएं। ये जो कार्यखंड है, वर्क पीस है, तो इसमें जो बड़ निकला हुआ है तो उसे ऑयल स्टोन की सहायता से हटाएं। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम ऑयल स्टोन बोलते हैं। इसकी सहायता से वर्क पीस पे जो बड़ है उसे हटाते हैं। इस प्रकार स्लिप गेज का प्रयोग जब हम करते हैं तो स्लिप गेज के मापने वाले फेस के बीच कभी कभी धातु के कण या अन्य कण उन्हें एक दूसरे से चिपकने को भी असंभव बनाएंगे। ये जो आप स्लिप गेज देख रहे हैं, तो स्लिप गेज का प्रयोग जब हम करते हैं, मतलब ये जो स्लिप गेज देख रहे हैं, तो इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो स्लिप गेज के मापने वाले फेस, ये जो देख रहे हैं, यह मापने वाले फेस हैं। तो मापने वाले फेस के बीच कभी कभी धातु के कण या अन्य कण उन्हें एक दूसरे से चिपकने, मतलब रिंगिंग क्रिया द्वारा आपस में जुटने से रोकता है। मतलब ये जो दोनों फेस देख रहे हैं स्लिप गेज का, अगर इसके फेस के बीच धातु के कण या कोई अन्य कण होंगे तो इसे रिंगिंग क्रिया द्वारा जब हम इसे आपस में जोड़ते हैं तो यह नहीं सट पाएगा। ये देखिए क्या हो रहा, जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या होता है, यह नहीं सट पा रहा है। स्लिप गेज से धातु के कण या अन्य कणों को साफ करने के लिए सदैव कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें और साफ करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड को पोंछने के लिए सांभर के चमड़े का उपयोग करें। ये जो आप स्लिप गेज देख रहे हैं, तो स्लिप गेज से धातु के कण या अन्य कण को साफ करने के लिए, मतलब इसका जो ये मापने वाला सतह है, इस पर धातु के कण या अन्य कण जब रहता है तो इसे साफ करने के लिए सदैव कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं यह कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसी के द्वारा स्लिप गेज के मापने वाले सतह को साफ करें और साफ करने के बाद सदैव इसे, ये जो सांभर के चमड़े है, इसके द्वारा इसे साफ करें, मतलब पोंछें। तो यहां देख रहे हैं कि स्लिप गेज से जो मापने वाला सतह, इस पे धातु के कण या अन्य कण है, तो इसे साफ करने के लिए ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसे लेते हैं।
कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिए और स्लिप गेज को, और फिर इसे निकालकर ये जो सांभर के चमड़ा है इसके द्वारा इसे साफ करें। तो इससे क्या हो गया, स्लिप गेज से धातु के कण साफ हो गए। और अब इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, मतलब रिंगिंग क्रिया द्वारा आपस में जोड़ेंगे तो यह आपस में सट जाएंगे। तो यहां देखिए दोनों स्लिप गेज आपस में एक दूसरे से चिपक गए, मतलब इसके बीच में धातु के कण नहीं है, वह साफ हो चुके हैं। कार्य करते समय उपकरण को रखने के लिए फेल्ट पैड या रबर के मैट का उपयोग करें। ये जो आप मापी उपकरण देख रहे हैं, तो मापी उपकरण से कार्य करते समय उपकरण को रखने के लिए फेल्ट पैड, ये जो आप देख रहे हैं फेल्ट पैड है, यह रबर का मैट, और ये जो देख रहे हैं रबर का मैट है, इसका प्रयोग करें। कहने का मतलब ये जो मापने वाला औजार है इसके द्वारा जब भी हम कार्य करें तो कार्य करने के बाद इसे हमेशा फेल्ट पैड पे रखें या रबर का जो यह मैट है इस पे रखें। ये जो आप स्लिप गेज देख रहे हैं तो इसका भी उपयोग करते समय इसे फेल्ट पैड, ये जो फेल्ट पैड है या ये जो रबर का मैट है इस पर रखें। इससे इसकी शुद्धता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। स्लिप गेज को उपयोग के बाद सदैव कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें तथा पेट्रोलियम जेली लगाएं। ये जो आप स्लिप गेज देख रहे हैं, तो अगर स्लिप गेज का उपयोग हम स्लिप गेज होल्डर में करते हैं, ये देखिए यह स्लिप गेज होल्डर है, इसमें उपयोग स्लिप गेज का कर लिए, तो उपयोग करने के बाद जैसे इसका उपयोग हो गया, तो उपयोग करने के बाद स्लिप गेज को सदैव ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें साफ करें, और साफ करने के बाद पेट्रोलियम जेली लगाएं। साफ करने के बाद ये जो पेट्रोलियम जेली देख रहे हैं इसे लगाएं। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए और ये जो स्लिप गेज है इसे साफ करना है, तो इसे, और फिर ये जो सांभर का चमड़ा है इसके द्वारा इसे साफ करते हैं। और साफ करने के बाद ये जो आप पेट्रोलियम जेली देख रहे हैं, तो पेट्रोलियम जेली को थोड़ा सा लेकर इस पर हल्की सा पतली परत लगा दें। और फिर इसे उचित स्थान पे रख दें। मापने वाले उपकरण से सावधानी पूर्वक कार्य करें तथा उन्हें अन्य औजारों के साथ मिलाए नहीं। ये जो आप मापने वाला उपकरण देख रहे हैं, तो मापने वाले उपकरण से सावधानी पूर्वक कार्य करें तथा इन्हें अन्य औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखें। जैसे यहां हम देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर को हैमर, फाइल या ट्राई स्क्वाड या अन्य मापने वाले औजारों के साथ मिलाकर इसे नहीं रखें।